नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और आज छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कुछ आर्मी के सोल्जर्स हैं और एक बैंड पार्टी है। तो आर्मी की जो सोल्जर्स हैं वो है 616 और बैंड वाले जो लोग हैं वो 32 हैं। लेकिन इन लोगों को कंडीशन ये रखा गया, इन लोगों को आप ऐसे अरेंज करके रखिए जब भी ये लोग पैरेड करने के लिए आगे बढ़े हैं तो इन लोगों का कलम, बैंड वालों का जितना कलम हो इन लोगों का भी कलम उतना ही हो। सोल्जर्स जो हैं उन लोगों का कलम भी उतना ही हो, मतलब कलम के हिसाब से जैसे हम लोग चलते हैं ना फाइल बना करके, वैसे इन लोगों का जितना हो इन लोगों का भी उतना ही कलम्स हो। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों का HCF निकाल दीजिए। HCF ऑफ 32 एंड 616। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम हम लोग पढ़े हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 32, 1 जा 32 होगा, 11 माइनस 2 हो गया 9, 5 माइनस 2 20, ये 6 आ रहा है। तो ये 32 है, 6 करके देखिए, 6 2 जा 12, 6 5 जा 6 3 जा 18 और 19। ठीक, तो कम हो गया। तो कोई और दूसरा नंबर देखते हैं। 8 2 जा कितना होता है 16, तो 8 करके देखिए, 6 1 8 3 जा 24, 1 कितना हो गया 25। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये 256 के आसपास हो रहा है। तो 32 9 जा करिए, 9 2 जा 18, 8 3 जा 27, 1 28 ज़्यादा। तो आप 9 पुट करिए, तो 9 जब पुट करेंगे तो 28 होगा। तो 18 माइनस 16 माइनस 8 कितना होगा 8, और ये 8 माइनस 8 0, ये भी 0। तो अब आया 32 को आप डिवाइड करिएगा, तो 8 4 जा 32 माइनस किए 0। तो सीधी सी बात है, इन लोगों का HCF कितना निकला 4 निकल गया, 4 नहीं 8 निकला। तो सीधी सी बात है, जो बैंड वाले होंगे वो लोग भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कलम बना के चलेंगे, और सोल्जर्स वाले भी जो होंगे इनके पीछे वैसे ही 8 लोग कलम बना करके चलेंगे। रोज उनका कुछ भी हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कलम उन लोगों का 8 ही रहेगा। ठीक, और एक चीज देख लीजिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन बोला है वो बोला है कोई भी एक पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव इंटेजर का जो स्क्वायर होगा ना, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर्स। देखिए क्या बोला, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर इज आइदर फॉर्म ऑफ कितना 3m के फॉर्म में होना चाहिए या फिर 3m + 1 के फॉर्म में होने चाहिए। मान लीजिए यह है 4 नंबर, लेट x बी द पॉजिटिव इंटेजर, जिसको कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसके थ्रू, डिवाइडेड बाय y। जब डिवाइड किए तो q हो गया कोसेंट एंड r हो गया रिमाइंडर। तो देखिए किसी भी नंबर को जब हम लोग y से डिवाइड कर रहे हैं, कोसेंट हो गया q, ये हो गया r रिमाइंडर। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस r। और याद रखिए रिमाइंडर का वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होता है, 0 से ज़्यादा होता है, और डिवाइजर से कम नहीं होता है। ठीक है, डिवाइजर से कभी ज़्यादा नहीं होगा, डिवाइजर से हमेशा कम ही रहेगा, और 0 से हमेशा ज़्यादा रहेगा या फिर 0 रहेगा। ठीक है, तो लेट आपका y हो गया 3, तो x कितना हो जाएगा 3q + r। अब बताइए जब आपका डिवाइजर 3 हो जा रहा है तो रिमाइंडर किन दोनों के बीच में रहेगा, 0 और 3 के बीच में रहेगा। तो आपका रिमाइंडर का वैल्यू रहेगा 0 1 2, एक 3 वैल्यू हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकते। चलिए, तो अगर इफ रिमाइंडर को हम लोग 0 ले लेते हैं तो डिविडेंड आपका कितना हो जाएगा 3q + r इक्वल टू 3q हो गया। अब इन दोनों का स्क्वायर करने के लिए बोला था, तो x² = 3q का होल स्क्वायर, जो कि 9q² हो गया। अब इनमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3q² हो गया। और ये कोई तो एक इंटेजर हुआ होगा
जो हम लोग का क्वेश्चन निकला होगा उसको जब स्क्वायर करेंगे तो कुछ तो एक इंटीजर आएगा. सो दिस इज इन 3m फॉर्म, where 3q square is any integer. ये किसी भी तरह का कोई एक इंटीजर हुआ होगा. ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए. इसके बाद नेक्स्ट देखिए. अब देखिए रिमाइंडर को 1 0 लिए पहले, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे. यहां पर हम उसको लिख देते हैं. देखिए इफ रिमाइंडर को जब हम 1 ले लिए तो x का वैल्यू कितना हो गया 3q + 1. अब इनको स्क्वायर करिए. 3q + 1 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना. 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. अब इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले जाइए तो 3q स्क्वायर होगा. 3q स्क्वायर नहीं, ये 9 प्लस 2q प्लस 1. तो ये चीज़ जो है ये तो कोई ना कोई तो एक इंटीजर होगा. जब इसको हम लोग सॉल्व रखेंगे, जब सॉल्व करके आप रखिएगा तो ये कोई ना कोई एक इंटीजर होगा. तो दिस विल बी 3m + 1. ओके, देखिए पहला वाला जब सॉल्व किया हम लोग r लेकर के 3m आया. दूसरा वाला जब सॉल्व किया r को 1 लेकर के 3m + 1 आया. और एक लास्ट वाला बच गया. इफ r का वैल्यू अगर 2 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3q + 2. तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3q + 2 का स्क्वायर. दिस इज 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर. दिस इज हो गया 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12q प्लस 4. 9q स्क्वायर प्लस 12q. 4 को देखिए हम 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं. इसको हम तोड़े क्यों, क्योंकि मेरे को या तो इसमें नहीं तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. इसीलिए यहाँ से 3 जब कॉमन ले जाइएगा तो दिस इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. ओके, अब ये जो पूरा सिस्टम बना ये कोई तो एक इंटीजर होगा. जब इसको q का वैल्यू अगर कुछ भी जब हम लोग दे देंगे आपको तो ये कोई तो एक इंटीजर बनेगा ना. सो दिस इज 3m + 1. सॉल्व हुआ. अब देखिए दूसरा वाला भी इसी फॉर्मेट में आया. तो इससे क्या प्रूव्ड होता है, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिखिए हेंस square of any positive integer can be written in the form of 3m और 3m + 1. इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो इसी के साथ ही हम क्या किए, एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म किए. अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अगले क्लास के लिए तैयार रहिए. सी यू नेक्स्ट. जय हिंद.